हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। जैसा कि यहाँ पर आप सभी के बहुत से कमेंट्स आए या आप सभी की डिमांड थी कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट आपका 5512 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कुछ वीडियो बताएँ और वीडियो बनाएँ और उसमें जो है कुछ हमें बताएँ कि किस तरीके से हम तैयारी करें और 5512 का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है और आपकी जो 1262 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जूनियर असिस्टेंट का, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी और जो है टाइपिंग में कितने गुना बच्चे लिए गए थे और जो है पुरानी कट ऑफ जो गई थी उसी के आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, उन सभी चीज़ों पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। उन सभी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आपका 5512 का एग्ज़ाम आपका कब होगा और दूसरी बात है कि यदि हमको इसमें सेलेक्ट होना है तो मुझे कितने नंबर लाने की आवश्यकता है, ये तभी हम जो है टाइपिंग के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यदि बच्चे आप नए हो या दोस्तों यदि आप नए हो तो यहाँ पर जो है मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर यूपी त्रिपक्षी से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने को बराबर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को मिलता रहे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट यदि हम 5512 के एग्जाम बात करते हैं तो इसका क्या होना है, इसका एग्जाम होता है। कितने बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है, ठीक है, और कितने जो है बच्चे इसमें फाइट करेंगे, एक सीट पे कितना कंपटीशन होने वाला है, पुरानी कट ऑफ क्या गई थी और यदि इसमें सेलेक्ट होना है तो कट ऑफ कितनी, हमको जो कितने नंबर लाने हैं तभी जो है हम 5512 में सेलेक्ट हो पाएंगे। उन सभी चीज़ों के जो है यहाँ पर जो है आपको जो है उस बारे में जानकारी मिलेगी। देखो यदि हम बात करते हैं 5512 तो सबसे पहले क्या ये मुद्दा हम क्लियर कर दें कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखो 20 सितंबर को क्या हमने बताया था, हमने हर वीडियो में लगभग बताया 20 सितंबर को आपके टेंडर खुल रहे हैं। टेंडर से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी जो है वो आपका जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है 5512 का वो करा रही है। तो हमें 20 सितंबर को लगभग पता चलेगा कि हमारी जो है एजेंसी कौन सी एजेंसी जो है वो इसका एग्ज़ाम कराएगी। उसके बाद लगभग 1 महीना और लग जाएगा जो है पेपर के कराने को प्रोसेस को, उस पर कार्य चलेगा तो उस पर 1 महीना और लग जाएगा। तो यदि हम 20 अक्टूबर मान लेते हैं, 20 अक्टूबर हम मान लेते हैं, उसके बाद आपकी डेट आएगी और उसके बाद जाके कहीं आपका एग्ज़ाम होगा। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि दिसंबर जो आपका है, दिसंबर आपका जो है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होने के जो है 50% चांस हैं। और यदि दिसंबर में किन्हीं कारण ना हुआ या लेट हो गया तो आपका जो जनवरी है, तो यदि आपका जनवरी जो है वो भी कितनी जनवरी, वो भी 20 जनवरी के पहले आपको जो है 20 जनवरी के पहले आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी 50% जो चांस हैं वो आपको दिसंबर में दिख रहे हैं और 20% चांस केवल हैं वो आपको जनवरी में दिख रहे हैं। तो जहाँ पर आप मान के चलो कि आपका दिसंबर में जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये चीज़ मेरे क्लियर हो गई। अच्छा, हमने बताया था कि हम इसमें यदि हमको सेलेक्ट होना है तो मुझे कितने नंबर लाने की आवश्यकता है, तो हम वो सारी चीज़ें हमने बोला था कि हम बताएंगे। देखो तो 1262 के हम बात करते हैं तो जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो इसमें जो है बच्चों के कितने नंबर आए कि वो टाइपिंग के लिए, किसके लिए, टाइपिंग के लिए वो सेलेक्ट हो गए। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं। तो देखो यदि हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं 1262 की, ठीक है। तो 1262 की यदि हम बात करते हैं तो इनमें कितने बच्चों के नंबर आए थे, यूआर में जो आपका बच्चा था जिसने भी 48 पॉइंट आपका जो 25 है, इस बच्चे का क्या हुआ था, इस बच्चे का जो नाम है वो टाइपिंग के लिए आ गया था। ये फाइनल की हम बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल का आपका इतना कम नहीं जाता है। यदि आपके 100 में कितने 48 नंबर बने थे, ये 1262 की हम बात कर रहे हैं, तो उस बच्चे को जो है टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कितना स्कोर करना है 5512 में। अब आगे हम बात करते हैं EWS की, हम बात करते हैं तो देखो EWS का सेम रहा था, ठीक है, आपका यही रहा था 48.25 रहा था। और OBC की बात करते हैं तो OBC का भी भैया सेम रहा था 48.25 रहा था, ठीक है। तो ये हमने 1262 के बारे में बात की। ये 3 हमारी जो थी कैटेगरी ऐसी थी जो कि सेम थी, ठीक है, ये सेम कैटेगरी थी। अब हमारी बच्ची कौन सी है, SC बची है। तो SC का आपका 44.25 पे लगा था। और ST की हम बात करते हैं तो 40 पॉइंट आपका 50, ठीक है। पॉइंट के बाद आपके जितने भी अंक आते हैं उनको एक एक करके पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो एकदम से पढ़ दिया है तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 48.25 आपके जो है 25 हैं, ये 48.25 हैं, ये 48.25 हैं, ये 44.25 हैं, ये आपका जो है
है 40 पॉइंट आपका जो है 5 और 0 है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये क्या है, ये मेरी कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए, ये मेरी कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए। यानी कहीं ना कहीं हमको क्लू मिल रहा है कि यदि हमने 1262 का एग्जाम दिया था और उसमें आधे नंबर मेरे जब आए थे तो मुझे टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। तो अभी मैं मान के चलूँ कि यदि 100 में से मुझे 50 कर ले आऊँ तो मैं टाइपिंग के लिए मान्य हो जाऊँगा। अभी मैं मान के चलता हूँ केवल, क्योंकि इससे पहले भी एक वैकेंसी आई थी, उसको मैं ज़रा देख लूँ। इससे पहले वैकेंसी आपकी आई थी 1400, आपकी 3 वैकेंसी आई थी, ये भी आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी। अच्छा, इसमें देखते हैं कितना आपका गया था। यूआर की देखो यदि हम बात करते हैं तो 42 पॉइंट आपका कितना गया था, 23 गया था। और ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो कितना गया था, तो आपका 42 पॉइंट आपका 23 गया था। और यदि हम बात करते हैं एससी की बात करते हैं तो 40 पॉइंट आपका जो है वो आपका 82 गया था, यानी 8 और 2 गया था। और एसटी की बात करते हैं तो वो आपका 33 पॉइंट और आपका जो 6 गया था। ये जो कट ऑफ जो गई थी ये हमारी जो है 1400 आपकी 3 भर्ती का है, 1403 आपकी पोस्टें आई थी, ये वो भर्ती का है। और ये आपका जो अभी आपका हुआ था 1262, इसकी अभी टाइपिंग भी बकाया है। ये चीज़ आप सभी को यहाँ पर बहुत बेहतरीन पूर्वक से पता होगी, इसके अभी टाइपिंग भी बकाया है। अब यहाँ पर देखो यूआर की यहाँ पर 42 गई, यहाँ पर कितनी गई, 48 गई, यानी कितना प्लस हुआ, लगभग मान के चलो 6 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे 42, यहाँ पे 6 मान के चलो प्लस हुआ, यहाँ पर भी 6 मान के चलो प्लस हुआ। अब एससी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 44, कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। यहाँ पर एसटी में 33 और यहाँ पर 40, ठीक है 40 था, कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर भैया मान के चलो कि 7 प्लस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं ये बात करता हूँ कि आपकी जो आपकी भर्ती आई थी 1403 भर्ती और उसके बाद भर्ती आई 1262 भर्ती, तो इन दोनों के बीच का गैप हम देखते हैं तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो जो है बढ़ रहे हैं। यानी ये आपकी फाइनल नहीं है, फाइनल मत समझना, ये टाइपिंग के लिए 6 से 7 नंबर जो हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम ले लेते हैं जे का आपका जो है आपका 5512। अब यदि आपको टाइपिंग के लिए स्कोर करना है तो मान के चलो 6 नंबर है, इसमें हम प्लस कर देंगे। ठीक है, यदि हम यूआर से हैं, अब यदि हम 6 नंबर प्लस कर देते हैं तो मान के चलो यदि हम कितने ले आते हैं, यदि हम 54 के प्लस में ले आते हैं, 54 के प्लस में ले आते हैं, या मान के चलो कि हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं, चलो हम यहाँ पर पूरा 56 ले लेते हैं। यदि 56 के प्लस में ले आते हैं और प्लस माइनस 1 2 1 का अंतर या 2 का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 2 का अंतर मात्र लेके चलूँगा। ठीक है, 2 का अंतर मात्र मैं लेके चलूँगा। तो यदि आप यूआर से हो और यदि आपके 56 सही कर लेते हो तो आप जो है टाइपिंग के लिए सेफ हो, और उसके बाद तो फाइनल की तो आपकी अलग लगती है, लेकिन इतने नंबर यदि आप कर लोगे तो आपको जो है टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अब ठीक है, यही सारा आपका जो है फॉलो करता है ईडब्ल्यूएस पर और आपका फॉलो करता है ओबीसी पर। ठीक है, तो मान के चलो ये सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वो तो आप देखिए यहाँ पर देखते ही आ रहे होगे, 1-2 नंबर इधर उधर आपका होता भी है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब देखो एससी वालों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने नंबर बढ़े, 4 बढ़े। तो यहाँ पर यदि आपके 44 आए हैं तो यहाँ पर यदि आपके कितने, यदि आपके 48 नंबर आ जाते हैं या आपके 50 नंबर भी आपके आ जाते हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। ठीक है, हमने बोला ना 48 कर लो, अब यदि इसमें हम प्लस माइनस 2 कर लेंगे तो वही हमारा औसत आ जाएगा 50 का, और इधर हमारा जो है 46 का तो बनेगा ही नहीं बनेगा, प्लस के ज़्यादा चांसेस हैं, माइनस के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन प्लस के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये अपना प्लस पॉइंट ध्यान रखना कि मुझे प्लस ही करना है, माइनस नहीं कर देना है। अब बात करते हैं एसटी की बात करते हैं, तो एसटी की बात करते हैं 40 यहाँ पे गया था, यहाँ पे 33 गया था, तो यहाँ पर हम 45 से और 46 लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्लस का 2 का अवसर लेके चल रहे हैं। तो ये जो हमारा है, ये मेरा जो 5512 का आपका एग्जाम होने वाला है, ये मैंने उस आधार पे इस कट ऑफ को यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि किस लेवल से आपको तैयारी करके चलना है, तभी आप 5512 का जो एग्जाम है वो टाइपिंग के लिए क्या कर पाएंगे, वो टाइपिंग के लिए आप क्रैक पर कर पाएंगे। और उसके बाद तो आपकी जो फाइनल लगती है, तो फाइनल का मैंने जिक्र नहीं किया है क्योंकि पहले तो टाइपिंग होनी है, उसके बाद में आपका जो फाइनल होना है। अब अच्छा, बहुत से कमेंट्स ये भी आ रहा था कि जो 1262 की आपकी टाइपिंग की आपकी कट ऑफ ये गई थी, अब इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, ये चीज़ के बारे में बच्चे बहुत से कमेंट्स कर रहे थे। तो उसके बारे में एक वीडियो मैं अलग बना दूंगा जिसमें कि मैं केवल जो है 1262 का आपका जो आपके टाइपिंग की कट ऑफ गई थी उससे और जो फाइनल कट ऑफ जाएगी उसमें कितना अंतर हो सकता है, या बात करते हैं सिंपल तरीके से कि आपकी 1262 की जो टाइपिंग है वो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, मैं उसमें जो है बात कर लूँगा। तो ये चीज़ आप सभी को पता चल गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या देखते हैं, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि मैंने आप सभी को बताया था कि कितनी आपकी जो 5512 आपकी सीटें हैं। ठीक है, बच्चों ने कितने बच्चों ने फार्म दिया है, तो लगभग 2.5 लाख का अवसर लेकर हम चलते हैं, 2,50,000 का
ठीक है, 2,50,000 का मान के चलो 43,000 भी हैं, इसी के समकक्ष में बच्चे हैं, तो हम 2.5 का लेके चलते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि एक सीट पर लगभग आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो लगभग एक सीट पर आपका जो है 62 से और आपके 60 बच्चे के आसपास जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ आपका प्लस माइनस यहाँ पर हो सकता है एक सीट पे, तो उस हिसाब से बच्चे जो हैं वहाँ पर फाइट करेंगे और उस हिसाब से आपको जो है कट ऑफ ये लेके चलनी है। और इससे यदि आपके मान के चलो प्लस होंगे, देखो मैं एक वीडियो जब बताऊंगा इसके बारे में, मैं इसके बारे में जब फाइनल की कट ऑफ बताऊंगा तो मैं वहाँ पर अंतर दिखाऊंगा कि जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ है और आपकी जो फाइनल की कट ऑफ है उसके बीच का अंतर कितना है। ठीक है, उसी के आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके बीच का अंतर कितना हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं ये चीज़ें क्लियर करूँगा तो मैं ये चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लियर कर दूंगा। तो हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करते रहो। एग्जाम आपका जो है दिसंबर में मान के चलो होने वाला है, 1-2% इधर उधर हुआ तो आपका जनवरी भी जा सकता है, लेकिन जो दिसंबर है उसमें आप 100 का 100% मान के चलो कि आपका एग्जाम जो है वो आपका हो जाएगा। और जो 1262 की है इनकी टाइपिंग भी होनी है, तो भैया टाइपिंग भी यहाँ पर करते रहो। और यहाँ पर देखो मैं बात करता हूँ, यदि सोच रहे हो कि हम टाइपिंग भी साथ में कर लें तो कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। पहले पेपर निकाल लो, उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाता है, उतने दिन में आप जो है टाइपिंग आराम से सीख सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा जो है टेंशन की बात नहीं है। तो ये जो कमेंट्स है उसके हिसाब से मैंने लगभग जो है 5512 के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब यदि अदर क्वेश्चन कोई दिमाग में आपके उठ रहा है, लेकिन जो मेरे मन में क्वेश्चन उठे वो तो मैंने जो है यहाँ पर सारे बता दिए हैं, और जो आपने पूछे वो भी मैंने यहाँ पर लगभग क्लियर कर दिए हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई ऐसी समस्या आपको आ रही कटाप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के, या कोई सर्टिफिकेट को लेकर के, या कोई मार्कशीट कुछ भी लेकर के, तो उसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डेली जो है आप सभी के जो अपडेट आते रहते हैं यूपी उत्तर प्रदेश संबंधित, उसके बारे में वीडियो डाली जाती है। तो उसको जो है एक 30 सेकंड की वीडियो रहती है जिसमें अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं, और वहाँ पर यदि कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। वो सारी सेवाएं आपको इंस्टाग्राम पर उपलब्ध करा दी गई हैं, तो उसका जो है लाभ आप उठा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। बाकी एग्जाम की तैयारी करते रहो, टाइपिंग की तैयारी करते रहो, जब होगा कब होगा तो वो मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ऐसे ही लाइक कर देना और कमेंट माध्यम में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करना कि वीडियो आपको कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।